नौलखा मंदिर में जब ब्रह्मा के पास में बतिया रहा था तो ब्रह्मा मुझसे मजाक भी कर रहा था। मैंने यही पूछा था कि हम जब जब मैदान करने के लिए क्या हम लोग सोन में मैदान कर नहीं सकते क्या? तो ब्रह्मा बोल रहा था कि ना हम लोग ब्राह्मण है, कहीं भी कर सकते हैं मैदान, ठीक ना। तो ब्रह्मा कह रहा था कि हम लोग ब्राह्मण मैदान सोन में कर सकते हैं, ठीक ना। तो कहते कहते और मैंने पूछा ब्रह्मा से कि आप कहाँ रहते हैं? तो ब्रह्मा कह रहा था कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग पहाड़ पर रहते हैं। और मुझे दिखा रहा था, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अपना मेरा चूतर पैसा फाटल दिखा रहा था कि मेरा देखो मैं फाटल पहन ले हूँ, ठीक ना। मुझे फाटल भी दिखा रहा था कि मैं रूप बदल के ले था। ऐसा कोई वैसा लगता था कि वो भी नहीं पता चलता ना। देवी देवता रूप बदल के आता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। मैं आप लोग को तो मैं बताइए दिया हूँ कि आदमी शरीर में समा कर, औरत में समा कर अपना शूटिंग करवाता है। मैं तो आप लोग को बताइए दिया हूँ। पहले ये बात सुन लीजिए, मैं कहता हूँ। तो परामा कर रहा था कि मुझे 4 गो मिलकर मरले था वो पहाड़ पे, 4 गो राक्षस। मैंने सोचा कि राक्षस कहने की तो हम लोग ये ले चाहिए, हम दोनों मिल के मारल जी। तो शायद सरस्वती मेरे घर में से सुन रही थी अपना शक्ति की मदद से, ठीक ना। कि मैं ब्रह्मा का बड़ाई किया, ठीक ना। तो सरस्वती सोची कि ये लड़का मेरे लायक ठीक है, ठीक ना। इसीलिए उसी दिन भाई बहनों कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना। जब मेरा ब्रह्मा आया मंदिर में मिला मुझे से, ठीक ना। तो नहीं विश्वास देखिए मैं नोटबुक भी लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। कितना कॉपी है ये, ठीक है। तो कह रहा था कि 4 गो मिल के मार। जब मैं उनका बड़ाई किया कि मैं दोनों मिल के, हमने दोनों मिल के मारती जा, हम लोग ले चली हा। मेरा लड़का बुद्धि मैंने कह दिया क्या भाई बनो। तो सरस्वती अपना शक्ति से शायद सुन रही थी घर पे, मेरा घर में थी सरस्वती आई, ठीक ना। अब मैं नौलखा मंदिर में गाछी लगाने के लिए गया था, जो ठीक था अमरूद के और अनार के, ठीक ना भाई। जो भाई बहन जो मैं सोच रहा था अमरूद गाछी यानी कि सब कुछ सोच रहा था मैं उसी के बारे में पढ़ाई करने के लिए, यानी कि पढ़ाई मतलब ये थी गाछी लगाने के लिए, मतलब साफ़ सुथरा रखने के लिए मंदिर के बारे में सोच रहा था। तो मुझे ब्रह्मा बता रहा था कि तुम किसी का बस में हो गए हो, कि तुम कोई करवा रहा है। तो मुझे गुस्सा गया था भाई बहनों, ठीक ना। मैं गाछी लगाने के लिए गया था, करीब 3 बजे से मैं गया था, मतलब 2-3 बजे से मंदिर में, नौलखा मंदिर में, ठीक है। गया था गाछी लेकर मैंने गया था। पहले अनार के गाछी लगा दिया था, दूसरा का मैं अमरूद की गाछी लेकर गया था मैं लगाने के लिए। तो मुझे ब्रह्मा कह रहा था कि तुम रोप नहीं रहे हो, कोई करवा रहा है तुमसे, ठीक ना। तो भाई बहनों जो नौलखा मंदिरिया में है ना, भूतवा जैसा बैठल है, मतलब पलथिया मार के, वो माधर चौथ भोसड़िया वाला के मैं आप लोगों को कान खोल के कह रहा हूँ। अगर उस भोसड़ी वाले को अगर आप लोग नहीं फोड़ोगे मंदिर, यानी कि मंदिर का मतलब जो है वो व्यक्ति, अगर आप लोग नहीं फोड़ोगे तो मैं आप लोगों में हनीमून करूँगा मैं, या मैं गारंटी देता हूँ। कहिएगा लड़को तू कैसे कर सकलस, तू तो जिंदा बड़े, तू अबे तो हम तोरा मुँगा देबो। तो भाई बहनों मैं मरने के बाद स्वर्ग में चल जा रहा हूँ। मनराज कुमार जन्म कुंडली का नाम है, राजन कुमार ऑनलाइन है, ज़्यादा चलता है मेरा नाम, ठीक ना। तो मारने के बाद स्वर्ग लोक में चल जा रहा हूँ। स्वर्ग लोक से आऊँगा, किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे कि देवी देवता करते हैं, आप लोगों में पत्नी माजा ले लेते हैं, पता नहीं चलता है, ठीक ना। जैसे देवी देवता करते हैं वैसे ही मैं भी करूँगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ठीक ना। क्योंकि आप लोग को मैं भाई बहन माना था, अब नहीं मानूंगा जब तक आप लोग पूजा बंद नहीं करिएगा, ठीक ना। तो भाई बहन पूरा बात होला के बाद जब मैं उधर से आ गया, मुझे गुस्सा भर गया था। मैंने गाछी कुबार रहा था, गाछी जाकर उसी दिन शाम को पहर गाछी जाकर कुबार दिया। कुबार के मैंने लाकर सलाई बार के मैंने जरा दिया, ठीक ना। उस मंदिर में से गाछी लाकर सलाई बार के मैंने जरा दिया, मट्टी के तेल छिड़क कर। और भाई बहनों सरस्वती ने किस और हनीमून कर ली थी। मैंने जब जरा उड़ा दिया, फिर मैं कंप्यूटर लैपटॉप सीखने जाने लगा। तो 4 दिन के बाद भाई बहनों मैं गाय का दही से अपना स्नान कर लिया, ठीक ना। स्नान करवाने के बाद सरस्वती ने मेरे अपना बस में कर ली थी। मेरा मीठा मीठा बात करवा कर पहले पहले रात में किस कर ली। विष्णुआ मुझे बोल दिया था कि तुम स्त्रियों से दूर रहो। फिर भाई बहनों मैं हाथ जोड़ कर मैंने माना कर दिया था, लेकिन सरस्वती ने नहीं मानी और किस कर ली रात में। सपना थी कहीं और के, मेरा ओठ पतला पतला कर दी थी। तो मैंने फिर कहा कि तुम बताओ मोटा करने का, ओठ मोटा करने का उपाय बताओ। तो भाई बहनों उस समय कह रही थी कि तुम 2019 में करीब उस दिन भाई बहनों अंगूर का मौसम, यानी कि अंगूर का सीजन ख़त्म हो चुका था, ठीक ना, अगस्त में, ठीक ना।
अगस्त में हनीमून हुआ था। तो भाई बहनों जुलाई में नहीं मिला था अंगूर, ठीक ना। जुलाई अगस्त में हनीमून हुआ था, अगस्त में हनीमून हुआ था। अगस्त में जुलाई में अगस्त में अंगूर मिलता है नहीं ना भाई बहनों, नहीं मिला था। मैंने पूरा छान मारा था डिग्री के, नहीं मिला था मुझे। ओठ मोटा करने के लिए मैंने गया था अंगूर लाने के लिए, हरा अंगूर। तो भाई बहनों मैं घर आ गया था फिर, ठीक ना। तो भाई बहनों जहाँ देख रहा था मैं, वहाँ सरस्वती नजर आ रही थी। और भाई बहनों मुझे विष्णु स्वर्ग लोक लिख दिया था मुझे मुंगाने के लिए। तो एक बात बता देता हूँ आप लोग को, 2019 में देव जोशी बालवीर के जो शूटिंगिया करवेले बेचारा मर गया, मुंगा दिया विष्णुआ ने, ठीक ना। नहीं विश्वास तो पूछ सकते हैं आप, बालवीर का शूटिंग नहीं होगा, ठीक है। मैं गारंटी की बात करता हूँ, गारंटी वाली। जब मैं पूजा कर रहा था विष्णु बोल रहा था, जब आंगन में सूर्यदेव की जल दे रहा था, तो कह रहा था बालवीर आ गया स्वर्ग में, अब तुम्हारी बारी, ऐसे बोल रहा था मुझे 2019 में। तो भाई बहनों फिर जहाँ जहाँ मैं देख रहा था सरस्वती नजर आ रही थी, ठीक ना, 2019 में अगस्त के महीना में। तो भाई बहनों 3 माह हनीमून हुआ था खटिया पर करीब 12 बजे से, क्योंकि सरस्वती ने कही थी कि दिन में बाबू मत पढ़ो, तुम 20 मिनट के लिए आंख बंद करके लेट जाओ, ठीक ना। सरस्वती बोली थी, ठीक ना। पूछ लीजिएगा आप लोग जाकर, नहीं विश्वास है तो जिससे पूजा कर रहे होंगे। हाँ लेकिन पूजा मत कीजिएगा ना, तो आप लोगों में हनीमून करूँगा मैं, आगे कान खोल कर सुन लीजिए। मैं पूजा बंद करने के लिए कहा हूँ, मुझे रेप हुआ है, आप लोगों को मैं रेप करूँगा जब तक पूजा बंद ना कीजिएगा आप लोग, मरला के बाद। जब मैं सरस्वती के साथ हनीमून कर रहा था तो भाई बहनों मुझे मेरा लिंग में से जो निकलता है वो निकल रहा था, ठीक ना। लिंग में से जो मैं निकल रहा था तो मेरा लिंग नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं, करीब आधा घंटा से बेसी हो गया था। तो मैं महाभारत देख रहा था, कृष्ण लीला। तो कृष्ण लीला में बोल रहा था और सर्वोत्तम डी बनर्जी यानी कि शूटिंग करवा रहा था विष्णुआ, तो बोले थे कि कोई भी काम करना चाहिए तो पूरा करना चाहिए, अधूरा कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचा कि पूरा ही करके रहूँगा मैं अपना शरीर पसीने पसीने से भीग गया था, तो हनीमून नहीं हो रहा था पूरा। तो मैं अपना लिंक पकड़ कर ऐसे मैं बता देता हूँ, मैं उघाड़ कर नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई बहनों इज्जत का सवाल होती है पुरुष का, ठीक ना। तो मैं उघाड़ कर नहीं दिखा सकता हूँ, मैं अपना लिंक को पकड़ कर सरस्वती में आगे पीछे मैं कर रहा था, ठीक ना। आगे पीछे मैं कर रहा था तो करीब देरी के बाद, कुछ देरी के बाद निकला, तब पूरा हनीमून हुआ, ठीक ना। लेकिन भाई बहनों मेरा लिंक छोटी चुकी था, ठीक ना, 2019 में छोड़ चुकी था मेरा लिंक, ठीक है। लेकिन जब भाई बहनों हनीमून करने से पहले जैसे मेरे साथ सरस्वती सूती ना हनीमून करवाने के लिए, तो भाई बहनों उस समय बोला, एक आदमी बोला था कि बच्चों। और भाई बहनों जब हनीमून होने लगा, हनीमून कुछ देरी के बाद हो कर रहा था, तो ब्रह्मा ऊपर से बोला था कि शारदा उस लड़के के साथ क्या कर रही है। भाई बहनों 2019 में 12 बजे दिन में, 12 बजे से मतलब एक बजे से चिल्लाया होगा शायद, ठीक ना, 1 घंटा बाद चिल्लाया होगा ब्रह्मा ऊपर से कि शारदा उस लड़के के साथ क्या कर रही है। तो भाई बहनों जब माधर चौथ भोसड़िया वाला देख रहा था कि शारदा उस लड़के के साथ क्या कर रही है, तो माधर चौथ को आना चाहिए था कि सरस्वती तू उसके साथ क्या कर रही है। तो भाई बहनों ब्रह्मा अपनी बेटी को गुस्सा में कहता है शारदा और प्यार से कहता है सरस्वती, ठीक ना। तो भाई बहनों हनीमून कर रहा था मैं, उस दिन तो नहीं आया ब्रह्मा, उस समय सरस्वती मेरे साथ सुतर रही। और भाई बहनों लेकिन जब सरस्वती मेरे घर आई थी, वो मैं सुबह शाम रोज पूजा मैं करता था, एको दिन पीछा नहीं करता था मैं, ठीक ना, एको दिन ना। तो भाई बहनों दिन में मैं सुबह के समय में पूजा मैं करने के लिए सामान बता देता हूँ, मिश्री बादाम लचदाना, और जो हरि दर्शन होता है मैस करके अगरबत्तियाँ, हरि दर्शन अगरबत्ती 25 रुपया का मिलता है एगो। और कपूर से मैं आरती मैं बार देता था, दिखा देता आरती, ठीक ना, सुबह के समय में। और मैं कागज का फूल, देखा ध्यान से देख लीजिए आप लोग, मैं कागज का फूल ऐसा ही मैं बनाकर सरस्वती के मैं पूजा करता था, मैं कहीं फूल नहीं तोड़ने जाता था मैं, ठीक ना, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। और भाई बहनों शाम के समय में आरती बार देता था, मतलब कि घी का दीपक जला देता था और कपूर का मैं सिर्फ और सिर्फ आरती में ऐसे ऐसे दिखा देता था कपूर का, ठीक ना, शाम के समय में, ठीक है। लेकिन मैं रोज पूजा करता था, लेकिन उस घर में सुरक्षा कवच लगा दी थी, उस घर में एगो ना भूत जाता ना प्रेत जाता, अंदर कोई भी नहीं जाता भूत प्रेत, ठीक ना। और भाई बहनों मेरा घर में हिलने के बाद मन करता ना कि मैं घर में रहूं, ऐसा कर दी थी सरस्वती ने। और मुझको घर में से कभी निकलने नहीं दे रही थी, मैदान करने तक भी नहीं निकलने दे रही थी 2019 में, ठीक ना। लेकिन माधर चौथ भोसड़िया विष्णु मुझ पर गुस्सा हो रहा था, ठीक ना, घर में से निकल नहीं रहा है, तो मैं कैसे परीक्षा लूँ ऐसे।
जब हनीमून होला के बाद और भाई बहनों जैसे बिहान हुआ सुबह भोर में आँख मचते मचते बाहर निकला तो ब्रह्मा आदमी को लिया कर ऊपर था आंगन में। तो भाई बहनों आंगन में लिया कर आया था तो ऊपर से ब्रह्मा बोला मुझको कि जब मैं चूल्हा के पास था, ठीक ना, मैं आप लोग के बार मतलब बताया हूँ वीडियो में कि चूल्हा के पास मेरा सरस्वती कंधा पकड़ी थी ये वाली खाए कहाँ, ठीक ना। तो भाई बहनों मैं चूल्हा के पास खड़ा हुआ, आँख मचते मचते मैं जा रहा था पेशाब करने के लिए शायद। तो ब्रह्मा ऊपर से बोला कि हराम खोर को छोड़ना मत, गुस्सा में बोल रहा था भाई बहनों। और लोग आदमी को लिया कर आया था, आत्मा लोग के ब्रह्मा अपना आदमी को लेकर आया था। तो भाई बहनों मैंने सोचा कि, और मैंने वीडियो में देख लिया कि ब्रह्मा अपना बेटी के साथ जोर जबरदस्ती किया है, ठीक ना। मैंने मुझे और गुस्सा आया क्योंकि मैं प्यार कर रहा था, पूजा कर रहा था पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो मुझे गुस्सा आया कि किसी स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और बाप बेटी में वैसे भी बाप बेटी में शादी नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो मुझे गुस्सा आया था तो मैं मुका बहान लिया कि बाप बेटी माथर चौथ भोसरी वाला शादी ना हो खाली हमने के गाँव में। मुझे गुस्सा आया तो भाई बहनों मैं गुस्सा मुका में बहान कर, तो भाई बहनों मैं बता देता हूँ खड़ा होकर, जब मैं ऐसे बहान कर जा रहा था इसे मारने के लिए तो सरस्वती सटमनी आकर मेरा ये कंधा ने इसे पकड़ ली। तो मैं रुक गया तो और मैं सरस्वती में से सट गया। जब मैं सरस्वती में सट गया ना तो ब्रह्मा का बोल रहा है कि हर शारदा को पकड़ो छोड़ना मत। तो भाई बहनों शारदा जब कहा छोड़ना मत, शारदा को पकड़ो, तो जैसे पकड़ने के लिए कहा सरस्वती ने गायब हो गई, यानी कि भाग गई भाई बहनों। तो आप लोग कहे कैसे बाबू तू जाना तरे। तो भाई बहनों मैं साधना कर रहा था ओम का मेडिटेशन, और जो घी का दीपक होता है और यहाँ इतना ऊंचा पर रख कर और ऐसे मैं पलथिया मार कर भाई बहनों, पलथिया मार कर मैं भाई पलथिया ऐसे करके पलथिया मार कर और आँख के सोझे मैं देख रहा था अपना आँख का पावर लेने के लिए, ठीक ना। मैं किसी शक्ति नहीं मांग रहा था क्योंकि मैं भाई बहनों मुझे पढ़ना था, ठीक ना। शक्ति लेकर मैं क्या करता, मैं शरीर को शांत करने के लिए मैं मेडिटेशन कर रहा था। क्योंकि भाई बहनों मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ कि मेडिटेशन करने से शरीर शांत रहती है, शुद्ध रहती है, मतलब किसी टेंशन दिमाग में नहीं रहती है। लेकिन इस खाना खाने से पहले किया जाता है, आप लोग को मैं कई बार बताया हूँ। हाँ गंदा में नहीं, साफ सुथरा पर और साफ कपड़ा पहनकर किया जाता है, ठीक है। खाली पेट खाना खाकर नहीं किया करना चाहिए, ठीक है, ना तो फिर खाना नहीं पचेगा। सरस्वती भाई बहनों भाग गई, जब भागी तो भाई बहनों तीनों देवता आया था मेरे घर में, ठीक ना। विश्वकर्मा पूजा भी आया था, विश्वकर्मा पूजा में मेरा कल में समा गया था ब्रह्मा, करा कि तू नहीं तो मैं देखवाऊँ। तो मेरे भाई बहनों मैं बता देता हूँ, मेरा गाय में समा कर ब्रह्मा था और गाय के बच्चा था मेरा, गाय के बच्चा में शंकर चुरगुंडवा आया था। मैं जो खाना खा रहा था शंकर चुरगुंडवा आया था गाय के बच्चा में। और जो भाई विष्णुआ था, मैं कह रहा था मैं अपना नौलाखा मंदिर में जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, और फिर मैं मन नहीं कर रहा था सरस्वती को, मैं कह रहा था मैं छोड़ कर नहीं जाऊँगा, ठीक ना। तो भाई बहनों लोटा में पानी लेकर, तो फिर भाई बहनों जब से मैंने घर में रखा तो ऐसे मैंने चिन्हा पारा ना तो विष्णु आ गया जब पड़ी भाई बहनों, ठीक ना। जैसे कुआरी के बगल में चौकट भी, तो विष्णु आ गया सरस्वती के लिए भाई बहनों रेप करने के लिए। क्योंकि भाई बहनों देवी देवता पहले बदनाम करता है, उसके बाद रेप करता है, चाहे जो भी करने के लिए होता है वो करता है, बदनाम करके ही कुछ काम करता है वो लोग देवी देवता, ठीक ना, ऐसे नहीं करता है। तो भाई बहनों बहुत बहुत सरस्वती को बलात्कार किया, रेप किया, तीनों देवता मिलकर बेहोश कर कर के रेप किया, एक हाथ के लिंग घुसा कर, ठीक ना। सरस्वती बेहोश हो गई, बहुत रेप हुआ, और मुझे ब्रह्मा ने रेप करके एक हाथ के लिंग घुसा कर मेरे अंदर सुतला रात 11-12 बजे रात में भाई बहनों, मैं पहले रेप करने से पहले मेरे घर में घुसने से प्लान लगा रहा था, बेर कर रहा था प्लान, ठीक ना, लेकिन नहीं घुस पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा घर में सब कोई भरल था, कैसे घुसता का। तो थोड़ा थोड़ा पानी का तो बरस रहा था, टिपी कर रहा था, उसमें पानी भी नहीं बरस रहा था सितंबर में भाई बहनों। तो मेरे दादा रोड पर से आ रहे थे, जो मैं आप लोगों को कई बार मैं दिखाया हूँ कि मेरा रोड पर एक ज़मीन है, रोड पर 6 भाई है मेरे दादा, वहाँ पर से आ रहे थे घर है दूध लेकर गाय लगाकर। तो भाई बहनों मेरे पिता के रूप में समाया था, बन कर आया था ब्रह्मा। तो मेरे पिता के रूप में मेरा भैंस है, एगो भैंस बेचा गया, तो भैंस के मड़ाई भी खड़ा था। तो मेरे दादा है तो कोलिया में से बोले सुजीतो ये क्या करते रहे। तो भाई बहनों मेरा शरीर भारी हो चुका था क्योंकि मेरे अंदर शरीर में बहुत सारा परी लड़की समा गई थी, ठीक ना। तो मेरा शरीर मैं उठ नहीं पाया, लेकिन मैं इतना सोचा कि मैं बाबा घर में बढ़ तो भरी क्यों से बढ़न चल गई, इस सोचा मैंने नहीं गया बाहर। तो भाई बहनों उसी रात को भाई बहनों जैसे 11-12 बजे रात हुआ, मैं ढाबा में सुतता था
और मेरे माता पिता सब घर में, बहन नहीं है, मैं 3 भाई हूँ खाली, बहन नहीं हूँ, ठीक ना। मेरे घर में मैं खटिया पर अकेले सोता था और किसी को मैं सोने नहीं देता था, ठीक ना। इसीलिए साफ सुथरा पर किस और हनीमून हुआ था, अकेले मैं खटिया पर सोता था, ठीक ना, किसी को मैं सोने नहीं देता था। तो 11-12 बज रात में भाई बहनों, ब्रह्मा ने चूतर पर से मैंने ओढ़ कर सोने के लिए कह रहे थे कि अपना शरीर पर ढाक कर सोना चाहिए, उघारे ऐसे नहीं सोना चाहिए। मैं आप लोगों को मौका देता हूँ, ऐसे चिहार के चिता ने ऐसे आप लोग को कभी मत सोना चाहिए, अपना शरीर को ढाक कर सोना चाहिए, कही थी सरस्वती ने। तो मैंने ओढ़ कर, ऐसे कपड़ा पतला बेडशीट था, तो सितंबर मैंने ऐसी ओढ़ कर सूत गया था, तो ब्रह्मा ने चूतर पर से हटा कर रेप करके मेरा मुंह में खून बिगवा दिया था। जब मेरा मेरा खून बिग दिया था, तो अपनी मेरी माँ को मैंने कहा माई, तो माई आया मेरी झट से, मैंने गया कल पे, तो उससे मैंने पहले कुली किया, तो दूधवा ऐसी से हो गया था, ध्यान नहीं दिया, अनमुनार था उसमें, ठीक ना। तो मैंने कुली किया, कुली करके मैं आया, उस समय मेरा दिमाग पागल हो गया था। तो भाई बहनों, पागल रहते हुए भी मैं पूजा तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर पढ़ने के लिए मैं बैठ गया था भाई बहनों। जब मैं बैठ गया था, तो करीब 1 महीना बाद सरस्वती कह रही थी कि जिसका लाठी उसकी भाई रो रो के भाई बहनों कर रही थी, ठीक ना। भाई बहनों, इसमें सोन के खेत पर हूँ, ठीक ना। तो साफ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि चलिए मैं बाहर थोड़ा सा मैं आकर देख दूँ कि सोन के खेत पर कि सही रहेगा आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि अंधारा में सही नहीं रहता है। ब्रह्मा के रेप कैला के बाद भाई बहनों, फिर आत्मा कम रेप कर रहा था, लेकिन आ रहा था कोई जो परिकल था, मंदिर वाला चाहे जो कोई भी हो, जिसको अगल बगल हुआ होगा, तो ज़्यादा नहीं था उस समय, पुरस्कार कम कर रहा था। लेकिन भाई बहनों, उस समय तो मैं विष्णुआ का, मैं नौलाखा मंदिर में तो हेल नहीं रहा था, लेकिन बाहर जो को मंदिर था, वहाँ पर मैं पूजा करने के लिए जा रहा था विष्णुआ के, कि कम से कम मुझे रक्षा करे, ठीक करे। लेकिन भाई बहनों, विष्णुआ मुझे मदद नहीं कर रहा था, एक ठोप नहीं किया है, तनसियो ना, ठीक है ना। लेकिन चैलेंज या धमकी दिया है मुझे। 2021 में मेरी माँ में समाकर सोन के खेते पर दिया था, अब तो मड़ैया नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, उजड़ गया है अब, ठीक है। झोपड़ी भी धमकी दिया था मेरी माँ में समाकर। तो भाई बहनों, मैंने फिर इधर उधर हैदरनगर, फिर 2019 से पहले पहले महुआ धाम, फिर ये ओझा भी ले जाने लगे माता पिता मेरी, क्योंकि मेरा दिमाग पागल हो गया था रेप करने की वजह से ब्रह्मा के। लेकिन बहुत 10 को मैंने टोटल 10 गो ओझा ओझाइन भी, 5 गो आदमी, 5 गो औरत, मैंने बहुत ओझा जगह में गया। पर लड़की मेरे शरीर में अभी तक है, जब तक मैं बुढ़ाऊँगा नहीं, जब तक निकलेगी नहीं, ठीक है। आप लोग को मैं तो कहिए दिया हूँ कि मैं जब तक बुढ़ाऊँगा नहीं, जब तक लड़की निकलेगी नहीं, ठीक ना। लेकिन उस समय कम बोल रहा था, लेकिन जब से गलेज कंपनी गाढ़वा में गया था, गाढ़वा से मैं उधर से आया, तो भाई बहनों, गलेज कंपनी में 23 दिन रहा था मैंने, 23 दिन में सीख गया था सब बोलने के लिए। तो भाई बहनों, 2020 में आया घर, तो कोरोना आ गया था। तो कोरोना में मैं गाड़ी दे रहा था, बहुत गाड़ी दे रहा था सोन के किनारे, लेकिन 2020 में गाड़ी दिया, और 2021 में बहुत मैंने गाड़ी दिया। तो भाई बहनों, सोन के खेत पर, लेकिन सरस्वती 2020 में बहुत बेर आ रही थी सपना में, राजन आओ ना घरे, आओ ना घरे पढ़ने के लिए, आओ ना। मैंने कहा कि नहीं आऊँगा, तुम्हारी वजह से बहुत मुझे बलात्कार हुआ बिना गलती के। किताब कॉपी जितना मेरा था भाई बहनों, सब फाड़ फूड़ के मैंने फेंक दिया, जितना स्कूल में कागज़ था भाई बहनों, टोटल मैंने फाड़ दिया। आधार कार्ड लेकर सब कुछ, पैन कार्ड नहीं था क्योंकि स्टूडेंट था, पैन कार्ड नहीं था क्योंकि 18 साल नहीं हुआ था अभी। तो भाई बहनों, 18 साल आधार कार्ड से नहीं हुआ था, लेकिन जन्म कुंडली से हो गया था। 19 साल का लड़का, 19 साल में हनीमून करी थी सरस्वती ने, 19 साल का लड़का के साथ हनीमून करी थी सरस्वती ने, ठीक ना। लेकिन भाई बहनों, सब कुछ फाड़ला के बाद भी मैं भीख मांग रहा था ब्रह्मा से कि अपना बेटी सरस्वती को दे दीजिए, क्योंकि मेरा खुशी तूने लूटा है ब्रह्मा, आपने लूटे हैं खुशी, मेरा परी को रेप किए यहाँ बिना गलती, बिना मोह दया के, मुझ में गलती नहीं था, सरस्वती में गलती थी, लेकिन नहीं दिया। सब देवी देवता मुझसे लड़ रहे थे, आकर मेरी माता पे, कोई भाई में ऐसे समाकर, घर के परिवार में समाकर, कोई आदमी भी समाकर अलगे से बोल रहे थे, गाली दे रहे थे। गाली मतलब यही मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं घर फूटल फूटल है मेरा, ध्यान से देख लीजिए मेरा राजन कुमार के घर कैसन है, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन सरस्वती भी बहुत बहुत मजाक उड़ाई, तू तो काला हो रहा है, तू तो गरीब है, बहुत मजाक उड़ाई उसने, ठीक ना। भाई बहनों, जो प्यार किया भाई वो उसने नहीं बोली, कम बोली। और भाई बहनों, जो लक्ष्मी मेरा आत्मा निकाल निकाल के ले जा रही थी, उसने भी कुछ नहीं बोली। लेकिन हाँ, 4 दिन भूखे प्यासी थी बस, 4 दिन भूखे प्यास रहने से मां नहीं होती है कोई, ठीक ना। वो मुझसे प्यार कर रही थी लक्ष्मी ने, इसलिए भूखी थी 4 दिन भूखे, ठीक ना। मुझे विष्णु बतैले था 2019 में, रेप होने से पहले। लेकिन भाई बहनों, सरस्वती ने 30 महीना रेप करने के बाद सोन के खेत पर आई थी 2021 में सरस्वती पूजा में, उस मड़ई पे, इस मड़ई पर नहीं, ठीक ना। मैं कई बार आप लोग को मैं बताया हूँ, इस मड़ई पर नहीं, ठीक है।
उस मणि पर 2021 में होने वाला मणि पे, ठीक है। शादी करने के 30 महीने रेप करवैला के बाद, लेकिन उस समय चूतर मेरा रेप करत करत फिर ही नहीं हुआ था, लेकिन बाद में फिर हुआ 2022 में। 2022 में सरस्वती आई थी, सरस्वती पूजा में, 21 में कहा गया, 2022 में आई थी सरस्वती पूजा में, ठीक ना। 30 महीने रेप करवैला के बाद राजन का चूतर फिर हुआ 2022 में जून या जुलाई में, भाई बहनों, ठीक ना। चूतर फिर हो गया, मतलब रेप करत करत चूतर में कोई रेप भी करता तो मेरा असर अब नहीं होता है, ठीक ना। मेरा चूतर फ्री हो गया, बिना मोह दया के सब आत्मा से रेप करवाई सरस्वती ने और देवी देवता ने, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर रेप करवाया है मुझे, और आत्मा लोग से, सब आत्मा से बिना गलती के, मतलब 1 से अधिक, मतलब 50 से अधिक रेप किया है मुझे बिना मोह दया के, सरस्वती के चलते। मैं गरीब हूँ, गरीब के चलते भाई बहनों, गरीब का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और मैं बताइए दिया हूँ कि मेरा पत्नी के गो है 10 गो, 10 में हनीमून करूँगा, इसलिए विष्णु भाई बहनों ताड़ का तड़कुन इतना नहीं। विष्णु बोला था 2020 में कम से कम 1 हाथ का लिंग चाहिए सरस्वती के लिए, क्योंकि भाई बहनों विष्णु ने रेप किया था सरस्वती के। और मुझे बता देता हूँ आपको, आप लोगों को कितना 2022 में भाई बहनों मुझे बताया था, क्योंकि अब मैं शाम के समय हो गया है, मैं दिखा देता हूँ कम से कम कितना बड़ा बताया था। 2022 में 3 अक्टूबर के भाई, 3 क्या था 2 अक्टूबर के भाई बहनों सोन के खेत पर 2022 में बताया था। मैं आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है, कितना बड़ा लिंग हनीमून करने वाला हो गया है आप सरस्वती के। और इस मचान पर भाई बहनों कह दिया था एगो आदमी समाकर, कब सरस्वती बूढ़ मरवाता ऐसे, खाली बूढ़े मरवाता वैसे बोल दिया था भाई बहनों, ठीक है। भाई बहनों सितंबर में सरस्वती के ब्रह्मा रेप कर दिया था, तो भाई बहनों ब्रह्मा ने राजन के परी को रेप किया बिना गलती के, राजन को खुशी छीना, लेकिन फिर भी ब्रह्मा ने फिर से रेप कर दिया सरस्वती के। तो बताइए, मैं ब्रह्मा का जितना बेटी पैदा होगा मैं फिर ही कर दूंगा, यानी कि सब जितना बेटी पैदा होगा सब कोई उसका बेटी का हनीमून करेगा, ठीक ना। क्योंकि भाई बहन ने बिना गलती के, बिना मोह दया के रेप किया है, इसलिए जितना बेटी पैदा होगा उसका ब्रह्मा के सब फ्री रहेगा हनीमून करने के लिए। क्योंकि गायत्री वाला होके एगो का सरस्वती वाला भी है, वो भी फ्री रहेगा हनीमून करने के लिए, फ्री में हनीमून करेगा सब कोई, ठीक ना। मैं आप लोग को मैं कह देता हूँ, लेकिन हाँ मरने के बाद स्वर्ग लोग में ऐसा नहीं, मनराज कुमार और राजन कुमार दोनों एक ही है, ठीक ना। और आप लोग को मैं पूजा बंद करने के लिए 2020 से मैं कह रहा हूँ, 2020-21, ठीक ना। मोबाइल जब से लिया है तब से मैं कह रहा हूँ, और मैं वीडियो भी डाल दिया था मैं सरस्वती के, और मैं अपना ऐसे ऐसे हुआ है लिख में डाल रहा था, और आप लोग मेरा बात नहीं माने हैं, इसलिए आप लोगों में भाई बहन कर रहा था। लेकिन मैं जब तक आप लोग पूजा बंद नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग मेरा भाई बहन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं भाई बहन अगर रहते तो भाई को अगर आपको रेप हुआ था, खुशी लुटाया था, परी को रेप हुआ था, तो आप लोग पूजा नहीं करते। लेकिन 2022 में बहुत डिम डिम बजा का गाना बहुत बढ़िया से पूजा कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों में मैं दम तक रेप करूँगा बिना गलती, बिना मोह दया के, और मैं आप लोगों को पूरा बेचैन में कर दूँगा, बाई में कर दूँगा। तब भाई बहनों समझ में आ जाएगा कि लड़का का कहत रहे, ठीक ना। और आप लोगों को एक बात कह देता हूँ, जौन देवी देवता का हो इच्छा हो, बाबा माई जो भी हो, जो बाबा माई हो, आप लोग को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग मत बुलाइएगा, मैं कह रहा हूँ बुला लीजिएगा, जौन जिसको मर्जी होगा जौन बोल उसको बुला लीजिएगा। उन लोग के सामने दम तक रेप करूँगा मैं तुम लोगों में, बुला लेना जिसको बाबा माई को बुलाना होगा। ठीक है भाई बहनों, जिस मुखिया को मैं कह रहा था काली के मंदिर में घंटी नत लगवाइए, वो मुझसे चैलेंज नहीं बल्कि मुझे बुला रहा था मारने के लिए, करता रहे माधर चौथ भोसड़ी वाले, चलाओ घरे बाबा के लिया के आओ, कौन बड़े रे, ऐसे बोल रहा था। तो भाई बहन मैंने सोचा कि मैं गरीब हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है गरीब को मरने के लिए जन्म लेते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि ना 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 ऐसे नहीं हो रहा, मैंने कह दिया कि ना आप पागल ही, वैसे करके मैंने फुसला दिया। मेरे चाचा के पास चल गए थे मुखिया, मैं फुसला दिया, लेकिन मैंने सोचा कि साला हकीकत में तो वैसे तो होने वाला नहीं है, मरला के बाद मैं बताऊंगा माधर चौथ भोसड़ियालों में कि मैं कौन हूँ। मैं सबको मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ एगो के, सबको मैं कह रहा हूँ। राजन कुमार, हाँ अगर मरने के बाद आप लोगों में शक्ति है, चाहे किसी देवी देवता में शक्ति है, तो मुझे पकड़ के दिखाइएगा। क्योंकि भाई बहनों मैं बता देता हूँ, स्वर्ग लोग में सब कोई अलगे है, मुझसे दूर है, लेकिन मैं स्वर्ग लोग में अकेले हूँ खड़ा। राजन कुमार खुश रहिए, घर पर लोग खुश रखिए, ज़्यादा खुशी मिलेगी, ऐसी में भलाई है ना तो नहीं भलाई है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ।